वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। हरदा में आज सभी स्कूलों की छुट्टी। 48 घंटों से लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर। हरदा में बीते 48 घंटों से लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते कलेक्टर ऋषि गर्ग ने आदेश में कहा कि जिले में पिछले 48 घंटे से लगातार अतिवृष्टि हो रही है, जिसके कारण विद्यार्थियों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए आज 1 से 12 के समस्त विद्यार्थियों का आकस्मिक अवकाश रहेगा। वहीं सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों का भी अवकाश रहेगा। गौरतलब है कि जिले में लगातार बारिश से नदी नालों के उफान पर आने की आशंका है। भोजपुर सहित नए 9 रूटों पर सिटी बस चलेंगी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के भोजपुर, सूखी सिवनिया, बिल्किसगंज, बगरोदा, आचारपुरा, बिलकिरिया, फंदा, कचलीखेड़ा और मुगालिया घाट इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए गुड न्यूज है। उपरोक्त सभी इलाकों के लिए 9 नए रूट बनाए गए हैं। इन पर सिटी बस सर्विस शुरू की जाएगी। सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। भोपाल के आसपास 25 किलोमीटर तक के दायरे में बीसीएलएल की बसों की सेवाएं प्रारंभ की जाएंगी। इनके कारण उन नागरिकों को फायदा होगा जो अब तक किसी दूसरे लोकल ट्रांसपोर्टेशन पर निर्भर करते थे और अक्सर आरटीओ द्वारा निर्धारित से ज्यादा किराया अदा करना पड़ता था। अगले साल पुलिस को मिलेंगे 26 राष्ट्रपति मेडल। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 2022 के लिए राष्ट्रपति मेडल की घोषणा कर दी है। मध्य प्रदेश पुलिस की झोली में इस बार 26 मेडल आए हैं। चुने हुए सभी पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को यह मेडल अगले साल 15 अगस्त को मिलेंगे। इन 26 मेडल में 6 वीरता पदक, 6 विशिष्ट सेवा और 16 सराहनीय सेवा पदक शामिल है। कारम डैम से हुए नुकसान का मिलेगा मुआवजा। मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा कि अब डैम से पूरा पानी निकल चुका है और पानी नर्मदा नदी में मिल गया है। हालांकि कारम डैम से पानी निकलने के बाद निचली बस्तियों में हुए नुकसान को लेकर मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा कि जिन भी लोगों का नुकसान हुआ है, चाहे वो लोगों के नदी के आसपास बने हुए कच्चे मकान बह गए हो या फसलों को नुकसान हुआ हो, उसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं सर्वे करने के लिए। जल्दी सर्वे पूरा करके उन्हें राहत राशि दी जाएगी। पूरी सरकार लोगों के साथ है। सरकार नुकसान का पूरा मुआवजा देगी और लोगों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। डीपीटी एवं टीडी टीकाकरण का अभियान शाजापुर में आज से। शाजापुर जिले में 5 वर्ष, 10 वर्ष और 16 वर्ष उम्र के किशोर बालक बालिकाओं को टिटेनस एवं एडल्ट डिप्थीरिया से बचाव के लिए डीपीटी एवं टीडी टीकाकरण अभियान की शुरुआत आज से प्रारंभ होकर 31 अगस्त तक चलेगा। टीकाकरण अभियान अंतर्गत समस्त विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में उल्लेखित आयु वर्ग के सभी बच्चों को एक निश्चित कार्य योजना अनुसार डीपीटी टीडी वैक्सीन के एक टीके से टीकाकृत किया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का अलग अंदाज। इंदौर जिले के प्रभारी और गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इंदौर की महाराणा प्रताप नगर स्थित अहिल्या आश्रम शासकीय विद्यालय क्रमांक 2 में पहुंचकर बच्चों के साथ मध्याह्न भोजन किया। इस अवसर पर कलेक्टर मनीष सिंह, पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता, जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी वंदना शर्मा सहित अन्य अधिकारी भी विशेष रूप से मौजूद थे। एमपी में बम्पर सरकारी नौकरी के लिए आवेदन का अंतिम मौका आज। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा बोर्ड एमपीपीईबी की ओर से इंजीनियर, ड्राफ्ट्समैन समेत कई अन्य पदों पर भर्ती की जा रही है, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू है। उम्मीदवार ध्यान दें कि अप्लाई करने की लास्ट डेट आज है। ऐसे जिन उम्मीदवारों ने अब तक पदों के लिए आवेदन जमा नहीं किया है, वे जल्द से जल्द अप्लाई कर लें। इसके लिए उन्हें आधिकारिक वेबसाइट pv.mp.gov.in पर विजिट करना होगा। पर्यटन मंत्री करेंगी जनशताब्दी एक्सप्रेस में विस्टा डोम कोच का शुभारंभ। पर्यटन और संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर पर्यटकों को रोमांचक यात्रा का अनुभव देने के लिए भोपाल जबलपुर जनशताब्दी एक्सप्रेस में विस्टा डोम कोच का शुभारंभ करेंगी। मंत्री आज शाम 5:40 पर प्लेटफॉर्म नंबर 5 रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से कोच को रवाना करेंगी। प्रमुख सचिव पर्यटन और संस्कृति शिव शेखर शुक्ला ने बताया कि मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड एवं भारतीय रेलवे ने अभिनव पहल करते हुए भोपाल जबलपुर जनशताब्दी में एक विस्टा डोम कोच को सम्मिलित किया है। भारी बारिश के बीच सीएम शिवराज ने फहराया तिरंगा। बोले भोपाल में बनाएंगे वीर स्मारक। स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाई जा रही है। मध्य प्रदेश के ज्यादातर शहरों में भारी बारिश के बीच तिरंगा फहराया गया। हालांकि लगातार तेज बारिश की वजह से आजादी के जश्न के कार्यक्रमों को छोटा करना पड़ा। सीएम ने कहा, भोपाल में एक वीर भारत स्मारक का निर्माण करेंगे और उस वीर भारत स्मारक में क्रांतिकारियों एवं आजादी के नायकों की मूर्तियां, उनका व्यक्तित्व और कर्तव्य संजो कर रखा जाएगा।
धार स्थित डैम का मुआयना करने जाएंगे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ। मध्य प्रदेश के धार जिले के डैम का पानी अब लगभग खत्म हो गया है। सरकार ने भी दावा किया है कि अब संकट टल गया है, लेकिन अब इस बांध को लेकर सियासत तेज हो गई है। संकट टलने के बाद विपक्षी दल ने डैम निर्माण में हुई भ्रष्टाचार की जांच की मांग की है, जिसके चलते पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ डैम का मुआयना करने जाएंगे। रीवा केंद्रीय जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 20 कैदियों की हुई रिहाई। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में मध्य प्रदेश सरकार ने 20 कैदियों को रिहा कर दिया है। जेल प्रबंधन की माने तो हर वर्ष की भांति इस साल भी अच्छे चाल चलन वाले कैदियों की सजा माफ हुई है। ऐसे में रीवा केंद्रीय जेल के अंदर वर्षों से आजीवन कारावास की सजा काट रहे 20 कैदियों का नाम शामिल था। ये सभी कैदी हत्या की सजा काट रहे थे, जिनको आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर अमृत महोत्सव के तहत 15 अगस्त को आजाद कर दिया गया। पर्वतारोही नीरज ढेरिया की छिंदवाड़ा से लाल किला दिल्ली तक की साइकिल यात्रा संपन्न। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर छिंदवाड़ा जिले के पर्वतारोही नीरज ढेरिया की हर घर तिरंगा अभियान को जन जन तक पहुंचाने के लिए छिंदवाड़ा से लाल किला दिल्ली तक के लिए साइकिल यात्रा दिल्ली पहुंचकर संपन्न हुई। यात्रा के दौरान उन्होंने 8 दिन में 1050 किलोमीटर का सफर तय किया। मंडला के एसपी को मिला वीरता पुरस्कार, 2 नक्सलियों को किया था ढेर। मध्य प्रदेश में मंडला जिले के एसपी यशपाल सिंह राजपूत भारत सरकार के द्वारा दिए जाने वाले वीरता पुरस्कार के लिए चयनित किए गए हैं। यशपाल सिंह को ये पुरस्कार 26 जनवरी को भोपाल में दिया जाएगा। जिले के एसपी को ये पुरस्कार नक्सलियों से मुठभेड़ कर 2 कुख्यात नक्सलियों को ढेर करने के लिए दिया जा रहा है। ये पुरस्कार प्रदेश और केंद्र सरकार की सहमति से दिया जाता है। सतना के कर्मवीर को मरणोपरांत मिला शौर्य चक्र, रीवा के देवेंद्र को कीर्ति चक्र। सरकार द्वारा घोषित वीरता पुरस्कारों में रीवा और सतना के जाबाजों को सम्मान मिला है। 19 अक्टूबर 2021 को कश्मीर के शोपियां में आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए सतना के लाल कर्मवीर सिंह को सरकार ने मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया है, जबकि रीवा के लाल देवेंद्र प्रताप सिंह को कीर्ति चक्र देने की घोषणा की गई है। बिलासपुर अनूपपुर अंबिकापुर रेलवे ट्रैक पर तेज हुई मानसून पेट्रोलिंग। 5 दिनों से लगातार हो रही बारिश को लेकर रेलवे ने संवेदनशील क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ा दी है। इंजीनियरिंग विभाग के कर्मचारी इन दिनों मानसून पेट्रोलिंग में लगे हुए हैं। मौके पर तैनात रहकर और पैदल घूम कर क्षेत्र में नजर बनाए हुए हैं। ट्रैक पर पड़ने वाले नाले नदी में जरा भी पानी खतरे के ऊपर होता है तो तत्काल इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को देती है, जिससे समय रहते सावधानी बढ़ती है। रेलवे में भी सुरक्षा के मद्देनजर मानसून पेट्रोलिंग का नियम है। इसकी शुरुआत मानसून की दस्तक के साथ हो गई थी। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जन आवास योजना की घोषणा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस अमृत महोत्सव के अवसर पर मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जन आवास योजना की घोषणा की। उन्होंने बताया कि मैं सबके लिए मुख्यमंत्री जन आवास योजना की घोषणा करता हूं। वो लोग जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पात्र नहीं है, लेकिन जिनके लिए मकान की आवश्यकता है, उनके लिए मकान बनाने का काम मध्य प्रदेश सरकार करेगी। कारम नदी का बांध टूटने से 2-2 घंटे देर से चल रही महाराष्ट्र और निमाड़ जाने वाली बसें। धार जिले के कोटीदा गांव में कारम नदी पर बना बांध क्षतिग्रस्त होने से एबी रोड से महाराष्ट्र और निमाड़ की ओर जाने वाले यात्री बसें और अन्य वाहनों का आवागमन 3 दिन से प्रभावित है। महाराष्ट्र के मुंबई, पुणे, नासिक, शिरडी और खरगोन, बड़वानी, सेंधवा, खेतिया आदि जगह जाने वाली बसें 2-2 घंटे देरी से आ जा रही हैं। कई वाहन इंदौर से सिमरोल, चोरल, बड़वा, सनावद होते हुए भी जा रहे हैं। रेल मंत्रालय ने लिया बड़ा फैसला, अब ट्रेनों में नहीं होंगे गार्ड। रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर है, अब आपकी ट्रेन में गार्ड नहीं होंगे। दरअसल रेलवे ने अपने कर्मचारियों की सालों पुरानी मांग पूरी करते हुए रेल गार्ड के पदनाम को बदल दिया है। अब ट्रेन में तैनात रहने वाले गार्ड ट्रेन मैनेजर कहलाएंगे। रेलवे बोर्ड की तरफ से इस बाबत सभी रेलवे के जनरल मैनेजर्स को पत्र भी जारी किया जा चुका है। गौरतलब है कि पिछले कई सालों से रेलवे कर्मचारी यूनियन की तरफ से इस बदलाव की मांग की जा रही थी। इंदौर में बम फटने से 2 की मौत, 15 से अधिक घायल। मध्य प्रदेश के इंदौर में 2 पक्षों में विवाद के बाद बम फटने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक घटना में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 15 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। मौके पर तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह घटना इंदौर के बड़गोन थाना एरिया के बेरछा क्षेत्र में हुई है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी है।
ब्रह्मोस 2 की क्षमता से चिंतित हुए दुश्मन, रूसी जिरकान की तर्ज पर काम करेगी ये मिसाइल। भारतीय सीमा पर तनाव को देखते हुए रक्षा वैज्ञानिक और भारतीय सेना ने कमर कस ली है। अब भारतीय सेना को पूरी तरह से आधुनिक किया जा रहा है। खास बात यह है कि सेना के इस आधुनिकीकरण में स्वदेशी तकनीकी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल पर जोर है। दुश्मन की किसी भी रणनीति को विफल करने के लिए भारतीय सेना के तीनों विंगों में एक संतुलन बनाने का प्रयास जारी है। रूसी S-400 डिफेंस मिसाइल सिस्टम को इसी कड़ी के रूप में देखा जाना चाहिए। इस क्रम में ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का अपग्रेड वर्जन हाइपरसोनिक वेरिएंट ब्रह्मोस 2 का काम एडवांस स्टेज में है। इसमें जिरकान हाइपरसोनिक मिसाइल की तकनीक का इस्तेमाल किया जाए। SBI ने FD की ब्याज दरों में किया तगड़ा इजाफा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI ने सावधि जमा राशि की ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर दी है। RBI की ओर से रेपो रेट में वृद्धि के बाद स्टेट बैंक ने FD की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। हालांकि सभी अवधि की FD की दरें नहीं बढ़ाई गई हैं, बल्कि कुछ चुनिंदा FD के रेट बढ़ाए गए हैं। SBI ने 15 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है और नई दरें लागू हो गई हैं। 2 करोड़ रुपए से कम की FD की ब्याज दर बढ़ाई गई है। इस बढ़ोतरी के बाद SBI अपने ग्राहकों को FD पर 2.90% से 5.65% तक ब्याज दे रहा है। दिल्ली एयरपोर्ट पर चेक इन प्रक्रिया होगी तेज। दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड ने सोमवार को एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म पर डिजी यात्रा ऐप का बीटा वर्जन लॉन्च किया है। इससे यात्री इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 पर जल्द चेक इन कर सकेंगे। डिजी यात्रा परियोजना के तहत यात्री कागज रहित और संपर्क रहित प्रक्रिया के जरिए हवाई अड्डे पर विभिन्न जांच बिंदुओं को पार कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें पहचान साबित करने के लिए फेशियल फीचर का उपयोग करना होगा, जो बोर्डिंग पास से जुड़ेगा। BSNL में 100 पदों पर भर्तियां। भारत संचार निगम लिमिटेड की ओर से अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती जारी की है। इस भर्ती के लिए आवेदन ऑनलाइन मोड में होंगे। जो भी उम्मीदवार इस भर्ती में शामिल होने की इच्छा रखते हैं, वे अपना आवेदन भारत संचार निगम लिमिटेड की आधिकारिक वेबसाइट mhrdnats.gov.in पर जाकर जमा कर सकते हैं। मॉनसून ने पकड़ी रफ्तार, 39 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। मध्य प्रदेश में मानसून की प्रभावी होते ही प्रदेश भर में झमाझम बारिश का दौर जारी है। नदी नाले उफान पर हैं और बांधों के गेट खोल दिए गए हैं। अगले 48 घंटों तक प्रदेश भर के कई जिलों में भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके बाद शासन प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। MP मौसम विभाग ने 39 जिलों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी करते हुए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं 4 संभागों में बिजली गिरने और चमकने का भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। NPS खाता धारक अब UPI से भी कर सकेंगे अंशदान। PFRDA ने NPS के खाता धारकों के लिए अंशदान को और आसान बनाते हुए अब पेमेंट प्रणाली में UPI को भी शामिल कर लिया है। अब खाता धारक दिन के किसी भी समय UPI के जरिए NPS अकाउंट में पैसे डाल सकेंगे। ये तो थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।